कोई है? ओ रुको 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 रुको। भाई यहाँ पे यार कुछ अब एक्टिविटी है। नमस्कार भाइयों, और मैं आपका दोस्त विनय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर द पैरानॉर्मल किंग। और भाई हमारे देश में क्राइम आज से ही नहीं बल्कि सालों से होते आए हैं। और क्या हो जब कोई क्राइम डर का मोड़ ले ले और इंतकाम की ज्वाला सालों तक जलती रहे और कभी शांत ना हो। और भाई हम आज जिस लोकेशन पर आए हैं यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि जो एक डाकू था जिसका नाम था वीर सिंह, और वह डाकू बड़ा ही खतरनाक था, बहुत ही दुष्ट था, और वह डाकू लोगों को बड़ी बेरहमी से मार डालता था और लूटपाट करता था। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं लोगों ने बताया है कि यहाँ पर उस डाकू का एनकाउंटर हुआ था। और भाई उस डाकू के पास एक ऐसी ताबीज़ थी कि भाई वो गायब हो जाता था। और उसके गिरोह में भाई एक डाकू और था जिसका नाम था मंगल सिंह, और वह डाकू पुलिस के साथ मिला हुआ था। तो उस डाकू ने वीर सिंह का भेद पुलिस को बता दिया। और जब भाई पुलिस ने उस डाकू को रंगे हाथों पकड़ा तो यहाँ पर 1 घंटे फायरिंग होने के बाद उस डाकू को मौत के घाट उतार दिया। और जब से उस डाकू की आत्मा भाई इंतकाम लेने के लिए यहाँ पे भटकती है। और हमारे देश में बिहार तो डाकुओं के नाम से बदनाम है, लेकिन भाई हमारे उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लोगों के दिल और दिमाग को हिला के रख देती हैं। और हम चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। क्या वास्तव में उस डाकू की आत्मा भटकती है या उस डाकू की आत्मा को मुक्ति मिली है या नहीं मिली है। लोगों के कहने पर हम यहाँ पे आए हैं, तो चलते हैं भाई आगे। और भाई ये रास्ता है, उस ज़माने में भाई पगडंडियाँ हुआ करती थी। जब लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए भाई इस तरह की पगडंडियों का सहारा लिया करते थे। और भाई ये रास्ता दिखाइए भाई, चारों तरफ का माहौल बिल्कुल सुनसान है। यहाँ पे कुछ साल पहले यहाँ पे भाई जंगल हुआ करते थे और यहाँ पे कई सारे डाकू जो है रहा करते थे। और भाई ये रास्ता उस दहशत को लेकर सुनसान रहता है। 24 घंटे में से कभी भी लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं। और भाई उस डाकू का भय लोगों के दिलो दिमाग में इस तरह से बसा हुआ है कि भाई लोग दिन में भी यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं करते हैं। और भाई ये पेड़ कितना दिखाई भाई कितना खतरनाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई उस डाकू की आत्मा ने यहाँ के माहौल को अपने अधीन कर रखा हो। और भाई पूरा बिल्कुल नज़ारा शांत है, बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार से चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। और एक एक क्षण यहाँ पे भाई अजीब तरह का एहसास दिला रहा है। और भाई आगे जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी भाई हम आपके लिए इतना सब कुछ करते हैं। और भाई देखते हैं यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। और भाई यहाँ पे चारों तरफ का नज़ारा दिखाओ फिर से लोगों को। और भाई यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे हो, लेकिन फिर भी हमें दिखाई ना दे रहा हो। और अजीब तरह की एक एक्टिविटी यहाँ पे होने का एहसास दिला रही है। और भाई हमें भी यहाँ पे कुछ अजीब सा लग रहा है। और भाई इस पूरे रास्ते की भाई तहकीकात करते हैं और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। कोई है? और देखिए भाई यहाँ पे किस तरह से अजीब
तरह का डर का एहसास हो रहा है भाई। और यहाँ पे भाई हो ना हो भाई जगमल भाई कुछ यार एहसास। ये भाई देखिए पेड़ कितना खतरनाक लग रहा है। और भाई यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे उस जमाने में, और अब तो भाई लोगों के यहाँ पे खेत भी हो गए हैं। लेकिन लोग भाई दिन में तो यहाँ पे मजबूरी में अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन रात में भाई जब कोई यहाँ से गुजरता है तो कई लोगों ने ऐसा दावा किया है कि भाई डाकू की आत्मा उनको दिखी है। यहाँ पे दिखाइए भाई क्या है ये भाई, देखिए इधर खेत हैं लोगों के, और भाई ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें बताना चाह रहा हो, अपनी उपस्थिति का एहसास कराना चाह रहा हो कि भाई हम यहाँ पे हैं। और होते हुए पे भी भाई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। और बताया जाता है कि भाई जो आत्माएं होती हैं, कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी उनकी इच्छा के अनुसार मौत नहीं होती है और वो मर जाते हैं या उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, तो वो आत्माएं सदियों तक भटकती रहती हैं और उनको मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक उनकी आत्माओं को भाई उनकी इच्छा के अनुरूप फल न मिल जाए। और भाई वो आत्मा यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और कोई है भाई, और देखिए भाई पूरा रास्ता आपको सुनसान नज़र आ रहा है भाई। भाई कुछ यार अजीब तरह की यार आवाज़ आने से सुनाई दे रही है। कोई है यहाँ पे? तो भाई चारों तरफ भाई कोई नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन भाई आवाज़ थोड़ी सुनाई दे रही है हमें, जैसे कोई यहाँ पे हो। कोई है यहाँ पे? क्या वास्तव में कोई यहाँ पे है? क्या कोई हमारे सामने आ सकता है? और भाई यहाँ का माहौल हमसे ये कहना चाह रहा हूँ, देखो भाई किस तरह से माहौल, यहाँ का वातावरण बिल्कुल थम सा चुका है। देखो भाई एकदम कोई हलचल नहीं हो रही है भाई, और बिल्कुल चारों तरफ इस तरह से सन्नाटा फैला हुआ है जैसे कुछ यहाँ पे अनहोनी हुई है। और वास्तव में भाई, और भाई उस डाकू के पास एक ऐसा ताबीज़ था भाई कि जिसको पहनते ही वो गायब हो जाया करता था। तो वो भाई जब पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया था तो भाई उस ताबीज़ को यहीं कहीं इसी रास्ते पर गाड़ दिया था। तो कई लोग भाई लालच बस उस ताबीज़ को खोजने के लिए यहाँ पे आए हैं, और उन लोगों के साथ इतनी खतरनाक घटनाएं घटी हैं कि भाई वो मर चुके हैं। और कई लोग तो इतनी बेरहमी से यहाँ पे मरे हैं कि उनकी मौत का किसी को पता नहीं चला है। इतने रहस्यमय ढंग से यहाँ पे भाई मौतें हुई हैं, और उन मौतों के पीछे भाई लोग बताते हैं कि भाई उस डाकू की आत्मा का हाथ है। और भाई वो डाकू की आत्मा तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक भाई कोई उस ताबीज़ को ढूंढने की कोशिश ना करें। तो भाई हम यहाँ पे कोई है? रुको 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 भाई, यहाँ पे यार कुछ अब एक्टिविटी हो रही है यार। और
ऐसा लग रहा है भाई अभी ताबीज़ के बारे में हमने चर्चा की और उस ताबीज़ का नाम लेते ही भाई कुछ यहाँ पे अजीब तरह की हरकतें होने लग जाती हैं और भाई यहीं कहीं भाई वो ताबीज़ दफन है कहीं। अब तो भाई यहाँ पे देखिए भाई झाड़ियाँ हैं कई सारी और भाई यार कुछ यार अजीब सा लग रहा है यार यहाँ पे भाई। और भाई जैसा कि आपको बता दें यहाँ पे हरकतें कुछ अजीब सी हो रही हैं भाई और हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना उचित नहीं समझेंगे और भाई यहाँ से निकलते हैं और भाई हम आगे नहीं जाएंगे और रात काफ़ी हो चुकी है और भाई आपको समय भी दिखा दे रहे हैं, समय ज़्यादा हो गया है भाई। ये देखिए भाई 2:30 बजने वाले हैं और हम यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, ठंड का समय है भाई। और इसी वीडियो के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो भाई कितने मिनट